ड्रामा सीरियल शेर की इस किस्त में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनसे ड्रामे में एक नई रूह फूंक दी गई है। जैसे कि काका साहब का बीमार होना, उनका हॉस्पिटल जाना और सारे लोगों का परेशान होना। यहाँ ताज ने तो घर सर पर उठा लिया जैसे ही काका साहब की तबीयत ख़राब हुई है, और उसके भाई भी उससे परेशान है। उसकी अगर ये हरकतें ना होती तो वो शायद घर पर ना बैठी होती। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसको एक खरा सा जवाब दे देता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं मानती ताज है। बीबी की तो ये हरकतें चलती रहेंगी। यहाँ दूसरी तरफ जो है फजर बड़ी परेशान है, क्योंकि उसको वो दिन याद आते हैं जब वो अपने वालिद साहब की बर्थडे मनाती थी, और यही दिन था कि उसके वालिद साहब की बर्थडे थी, और वो चाहती थी कि वो अपने बाबा की बर्थडे मनाए। और इन्हीं ख्यालों में वो गुम थे, और उसे बहुत सारी पुरानी बातें याद आ रही थी कि वो किस तरह से बाबा का बर्थडे मनाती थी। इसी ख्याल में वो उठती है और वो जाती है और एक बुके वगैरह जो है वो अपने बाबा के लिए लेकर आती। दूसरी तरफ बदर ज़मान और उसके बेटे परेशान हैं कि वो कैसे बिज़नेस करें और किस तरह से शेर को बिज़नेस में फंसाएं और उससे पैसा जो है वो ऐंठ लें। लेकिन ये लोग जो है वो बैठे बैठे सिर्फ बातें ही बनाते रहते हैं, क्योंकि शेर भी इनका बाप है, और शेर इनको वो नाच को चने चबवा रहा है जिसका इनको अंदाज़ा भी नहीं है। जब शेर अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम बिल्कुल भी फजर से नहीं मिलते हो या वो तुमसे नहीं मिलती है? तो शेर जो है वो साफ साफ बता देता है कि मैं तो मिलना चाहता हूँ मगर वो ही नहीं मिलती है। मैं उसका इंतज़ार बड़ी बेचैनी से करता हूँ, लेकिन वो मुझे घास नहीं डालती है। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा? ये फजर जो है वो तुमसे आंखें क्यों चुरा रही है, और क्यों वो जो है वो तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती? दूसरी तरफ फजर जो है वो बुके लेके निकलती है कि वो अपने बाबा को आज बर्थडे विश करेगी। तो रास्ते में उसकी माँ उसको गाड़ी में दिखाई देती है, तो वो ड्राइवर से कहती है कि मेरी माँ का उस गाड़ी का पीछा करो। जैसे ही वो गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है तो फजर भी वहीं पर उतर जाती है और लिफ्ट के सामने अपनी माँ को पकड़ कर कहती है कि क्या बात है, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं और इतनी परेशान क्यों हैं? तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे बाबा ने अगर देख लिया तो वो तुम्हें और मुझे जो है वो खरी खरी सुना देंगे, बेइज्जती कर देंगे सबके सामने। लेकिन वो नहीं मानती, बड़ी बेचैन हो जाती है। फजर ऊपर आती है, अपने बाप से मिलती है, उसको बुके कहती है कि मैं आपको सेलिब्रेट करने आई थी। लेकिन उसका बाप जो है वो वैसे ही बहुत गुस्से में तेज़ होता है, और पीछे से जो है वो शेर की एंट्री हो जाती है, जिसको देखकर उसका बाप जो है वो आँख भगोला हो जाता है, और वो कहता है कि अगर तुम आई थी उसके साथ ही आना था तुम्हें। मगर वो फजर कहती है कि नहीं पापा, मैं इसके साथ नहीं आई हूँ। लेकिन उसके बाबा जो है वो फजर की बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। शेर भी यही कहता है कि मेरे साथ नहीं आई है, आप मेरा यकीन कीजिए। लेकिन जो है वो उसके बाप को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। फजर को जब ये पता चलता है कि काका साहब बीमार हैं तो वो बड़ी परेशान हो जाती है। वो शेर से कहती है कि तुम मेरा पीछा करते क्यों आए? तो मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे पीछे नहीं आया करो। तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हो गई है, तुम्हारी वजह से मेरे बाबा मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन शेर जो है वो बिल्कुल उदास हो जाता है, और फजर भी जो है वो रोते हुए घर चली जाती है। यहाँ पर जो राजदान है वो शेर को बताता है कि जी उसके जो छोटा बहनोई है उसने जो है वो शादी कर ली है, और नौकरानी से शादी कर ली। इस वजह से वो ज़्यादा गाँव रहने लगा है, और वो गाँव से नहीं आता है, और उसने वहीं अपना बसेरा कर दिया है। अब ये तीनों बाप बेटे शेर के ऑफिस आते हैं मीटिंग करने के लिए, और उसको ये समझाने के लिए कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बिज़नेस में लगाने के लिए। जो तो हो सकता है वो काम सारा तुम्हें ही करना है, यानी कि तुम्हें ही सारे पैसे लगाना है। जिस पर शेर जो है वो साफ इनकार कर देता है, कहता है जितना मेरे पास था मैं लगा चुका हूँ, क्योंकि मैं और भी बिज़नेस कर रहा हूँ। अब बाकी काम आपका है, अगर आप पैसे लगाएंगे तो ये बिज़नेस कंटिन्यू हो सकेगा, अदरवाइज़ ये बिज़नेस कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। कुछ देर सोचता है शेर, लेकिन फिर साइन कर देता है। उसकी बहन का मिसकैरेज होने के बाद उसकी तबीयत बड़ी ख़राब होती है, और सब उसको दिलासा देते हैं, लेकिन वो दुख में निढाल होती है बहुत ज़्यादा। तो उसकी नज़र जो है वो राजदान पे पड़ती है। वो कहती है कि मेरा शौहर कहाँ है? वो कहता है कि वो गांव में है, वो अभी तक आए नहीं है। लेकिन वो सुनकर ये बड़ी और उदास हो जाती है। शेर की माँ के पास शेर का फ़ोन आता है, और वो सारी बातें उन्हें बताता है कि उसने दूसरी शादी कर ली और वो गाँव में मौजूद है। शेर बड़ी चालाकी के साथ जो है वो आहत को बुलाता है और कहता है
ہے کہ تم نے بزنس کا کیا کیا، یہ تمہارا بزنس ہے، اور اسے بہت اونچے اونچے خواب دکھاتا ہے۔ اگر تم نے پیسے نہیں کیے تو یہ تمہارا خواب ٹوٹ جائے گا اور بزنس کی ڈیل ختم ہو جائے گی۔ جہاں اس پر احد جو ہے وہ کہتا ہے مجھے کہیں سے بھی پیسہ لانا پڑے میں پیسہ لے کر آؤں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب شیر کون سا نیا جال بچھانے والا ہے اور کیا احد اس جال میں پھنس جائے گا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا